हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो लिक्विडेशन प्राइस जो ये पॉइंट होता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट का ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल आपका कैपिटल जो आपने मार्जिन उसमें यूज किया है वो वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है। तो लिक्विडेशन प्राइस कैसे निकलता है, कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। किस पॉइंट पर ये वर्क करता है, किन चीज़ों से ये चेंज होता है, किन चीज़ों से नहीं चेंज होता है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे जब आप डेल्टा एक्सचेंज का ऐप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। तो जब हम कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर आपको लिक्विडेशन प्राइस लिख के आ जाता है। ठीक है। वहाँ पर आपका जो लिक्विडेशन प्राइस रहेगा वो आपको उसी ट्रेड में साइड में लिख कर आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको किसी पॉइंट पर चेक करना है, किसी जिस पॉइंट पे आपको एंट्री करनी है उस पॉइंट पे देखना है आपको कि लिक्विडेशन प्राइस क्या बनेगा कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो। ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ऐप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेटर का। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको टिक करना है। ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको चार चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी। यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, ट्रेड साइज दिखेगा और टारगेट प्राइस दिखेगा। ठीक है। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमको किस पे ध्यान देना है, लिक्विडेशन प्राइस पे ध्यान देना है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड साइज और टारगेट प्राइस क्या होता है इसको बाद में समझेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में हम लिक्विडेशन प्राइस को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको ट्रेडिंग करने में नुकसान ना हो, कोई आपका मार्जिन कोई वाइप आउट ना हो जाए। इसके लिए हम अभी देख रहे हैं लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमको देखना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि आप लॉन्ग कर रहे हैं कि शॉर्ट कर रहे हैं, इसको आपको देखना है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो उस पर आपका लिक्विडेशन प्राइस नीचे की साइड होगा, जो आपका एग्जीक्यूटिंग पॉइंट होगा उससे नीचे होगा। शॉर्ट को बना रहे हैं तो जहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है उससे ऊपर होगा। ठीक है। अब कितने पॉइंट होगा वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके बाद यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी बोल रहा है कि कितनी क्वांटिटी डालनी है। तो आप कोई भी क्वांटिटी में रहिए, 100 लॉट, 1000 लॉट। ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वांटिटी से हमको लिक्विडेशन प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा फ़र्क इससे पड़ेगा, एक एंट्री प्राइस से और लेवरेज से। ठीक है। ये दो चीज़ से हमको लिक्विडेशन प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल करते हैं। यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट हो गया लगभग, समझ लीजिए आप, यहाँ पर हमने डाल दिया 65,000। ठीक है। लगभग 67,000 चल रहा है लेकिन 65,000 हम समझने के लिए देख लेते हैं। ठीक है। और हमने मार्जिन कितना यूज किया, हमने लेवरेज कितना लिया है, हमने 200x का लेवरेज लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आया, जो लिक्विडेशन प्राइस निकल के आया वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा आ गया 64,837। ठीक है। तो 64,837 ये हमारा लिक्विडेशन प्राइस निकल गया है। यहाँ पर एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस जब आप कोई ट्रेड प्लेस करेंगे तो वो आपको लिख के वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या नहीं ध्यान देते हैं तो आपको जो मार्जिन यहाँ पर यूज हुआ होगा, यहाँ पर जो मार्जिन आप यूज करेंगे वो सारा वाइप आउट हो जाएगा। अगर आपके लिक्विडेशन प्राइस पर पहुँच गया, कैंडल्स बन गई, मार्केट उस पॉइंट पर पहुँच गया तो आपका जो मार्जिन उसमें यूज रहेगा वो वाइप आउट हो जाएगा, अगर आपने 200x पर लेवरेज लिया है। ठीक है। तो उसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपका यहाँ पर एंट्री पॉइंट अगर डिफरेंट रहेगा तो आपका लिक्विडेशन प्राइस अलग होगा। ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है। जैसे हम यहाँ पर 50,000 डालते हैं, $50,000 पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 49,875। ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, कम ज़्यादा वहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस में आपको बफरिंग मिलेगी। ठीक है। तो दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है, एक लेवरेज और एक एंट्री प्राइस। जो एंट्री प्राइस रहेगी आपकी उस हिसाब से, और उस लेवरेज कितना लिया है आपने उस हिसाब से आपको लिक्विडेशन प्राइस में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर 50,000 डाला तो हमारा लिक्विडेशन प्राइस क्या आया, यहाँ पर आया 49,875। ठीक है। जो कि मैंने 65,000 डाला था तो वहाँ पर हमको कितने का बफर मिल रहा था, वहाँ पर हमको मिल रहा था लगभग 160 पॉइंट का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पर हमको जो मिल रहा है, हमको जो यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है हमको लगभग 125 पॉइंट का। ठीक है। तो जो एंट्री पॉइंट रहेगा, एंट्री प्राइस रहेगा, उस हिसाब से हमारा जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस होता है वो चेंज होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। जितनी बड़ी प्राइस पे आप इंटर करेंगे उतना आपको लिक्विडेशन प्राइस में बफरिंग देखने को मिलेगी। अगर आप नीचे साइड इंटर करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट लिक्विडेशन प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप लेवरेज अलग लेते हैं, जैसे हमने 200x पे लिया, अब इसको हम 100x पे लेते हैं। ठीक है। 100x पर अगर आप लेवरेज ले रहे हैं 100x का तो आपका लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है 49,625। ठीक है। जो कि यहाँ पर लगभग 375 पॉइंट का यहाँ पर हमको बफर देखने को मिल रहा है, जो कि
हमने 200x पे लिया था तो सिर्फ 125 पॉइंट का हमने 200x पे लिया था। अगर हमने 200x पे लिया था तो 125 पॉइंट का हमको मिल रहा था, ठीक है। और हमने जब 100x का लिया तो यहाँ पर हमको लगभग 375 पॉइंट का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि एंट्री प्राइस और लेवरेज, ठीक है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपने जितना मार्जिन यूज़ किया है अगर आप लिक्विडेशन प्राइस को नहीं देखेंगे तो वो पूरा मार्जिन वाइप आउट हो जाएगा। उसके अलावा जो क्रिप्टो में कैंडल्स बनती हैं 1 मिनट में आपको लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे 600-700 पॉइंट का लिक्विड कैंडल देखने को मिल जाएंगे। इतने पॉइंट के कैंडल यहाँ नॉर्मली बन जाती हैं, ठीक है। तो आपने ट्रेड लगाया यहाँ पर लॉन्ग के लिए, ठीक है, आपका लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, 125 पॉइंट नीचे। लेकिन अगर कोई कैंडल बैक हो गई, रिजेक्ट हो गई यहाँ से, तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस रहेगा, पॉइंट रहेगा, उसको तुरंत वो काट देगी, क्योंकि ब्रोकर अपना लॉस नहीं लेगा। ब्रोकर ने आपको पैसे दिए हैं, आपने 10-20 हज़ार रुपये लगाया है, 50 हज़ार रुपये लगाया है और सामान खरीदा है लगभग 50 लाख का, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर आपके जो मार्जिन यूज हुआ है उतने में ही आपको वाइप आउट कर देगा। आपका लॉस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जो मार्जिन यूज किया है उससे ज़्यादा का लॉस आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 125 पॉइंट कवर हुआ, बैक हुआ, वहाँ से रिटेस्ट किया मार्केट ने, तो उतने में आप वाइप आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडेशन प्राइस का। अगर आप लेवरेज कम रखेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा आपको बहुत दिक्कत होने वाली लिक्विडेशन, आप कितनी बार लिक्विडेट हो जाएंगे यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर 50x किया तो यहाँ पर आपको लगभग 875 पॉइंट का यहाँ पर मिल जाएगा। 25x किया तो लगभग 2000 के करीब आपको यहाँ पर बफर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है, जितना लेवरेज कम रहेगा उतना आपको ट्रेड को होल्ड करने की क्षमता रहेगी, क्योंकि वो लिक्विडेट नहीं हो पाएगा यदि आपके पास मार्जिन नहीं है। तो यदि आपके पास मार्जिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने मार्जिन उसमें अलाउ किया है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चार्ट पे दिखाऊँ आपको, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जैसे हमने यहाँ पर बाई किया 66,800 पर हमने बाई किया, ठीक है। तो हमारा लिक्विडेशन प्राइस लगभग कितना बनेगा, लगभग 200 पॉइंट के करीब बनेगा, ठीक है, 200 पॉइंट के करीब बनेगा। हमने यहाँ से लॉन्ग किया, हमने यहाँ से क्या सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, आप लो पे लगाएंगे उसके नीचे, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट हैं, तो सिर्फ अपने पास लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस उसके अंदर ही लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल्स बनती हैं 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, तो उसके पहले आप लिक्विडेट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर बाई किया लॉन्ग के लिए, ये रहा आपका लिक्विडेशन प्राइस का पॉइंट, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना पड़ेगा, लगभग इसके अंदर ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप रखेंगे, एक कैंडल थोड़ा सा रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन मिला, मार्केट रिजेक्शन मिला, ऐसे गई, उसके बाद अगर नीचे आ गई कैंडल, तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि आप अगर लिक्विडेट होते हैं तो आपका जो मार्जिन यूज रहेगा वो सारा मार्जिन वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस में यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्रोकर अपना लॉस नहीं लेगा। आपने जितने पैसे लगाए हैं 10,000 रुपये, अगर उसको दिखेगा कि आपका 10,000 रुपये यूज हो गया है और आपको लॉस होने वाला है, ठीक है, आपको यहाँ तक में आपको लॉस होना है 10,000 रुपये, तो यहाँ पर आपका वो क्या करेगा, यहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा, वो काट देगा। ब्रोकर अपना लॉस नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो लेवरेज आपको कम रखना है, ठीक है, लेवरेज आपको कम रखना है नंबर 1, और उसके अलावा नंबर 2 आपको एंट्री पॉइंट आपको ध्यान देना है, जिस पर ये डिपेंड करता है, उस हिसाब से लिक्विडेशन प्राइस का निकलता है अलग अलग पॉइंट, ठीक है। तो आपको लेवरेज कम से कम आप हो सके तो आप 50x लेके चलिए या 100x ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 200x लेते हैं तो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाएंगे, इसकी लगभग 70% चांस है कि आप तुरंत वाइप आउट हो जाएंगे। एक कैंडल ने भी अगर रिजेक्ट किया तो वहाँ से आप वाइप आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूरी है कि आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत तेज़ी से फॉल आते हैं, बहुत तेज़ी से अपसाइड के लिए मूव आता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा फॉल आता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से 68,000 से टूटना चालू किया, तो एक बार में एक लगभग रुका है 65,000 पर। ये 1 आवर की कैंडल है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो 3,000 4,000 पॉइंट ये फॉल कर जाते हैं 1-2 घंटे में। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो बिल्कुल आपका जो मार्जिन यूज किया है ओवरऑल कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल बहुत बड़ी बनती हैं, इसलिए हो सके तो आप 50x मैक्सिमम 100x का लेवरेज लेंगे। इसके अलावा इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं लेने वाले आप, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के चलना है, छोटे स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे।
और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लिक्विडेशन मुझे वाइप आउट कर जाएगी, तो उस हिसाब उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है ऑटो टॉपअप का होता है, ऑटो टॉपअप का। ठीक है? तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको उसको ऑन करना है, कैसे यूज करना है, जिससे आप लिक्विडेट ना हो पाएँ। आप मार्जिन उसमें ऐड कर देंगे तो वहाँ से आप लिक्विडेट नहीं हो पाएंगे। तो उसको कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हमारा जो प्रोसेस था लिक्विडेशन प्राइस का आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देना है, लॉन्ग करते हुए, शॉर्ट करते हुए बहुत कम मार्जिन मिलता है अगर आप 200x पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।